अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस करवा रहे थे, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है sec 4a is equal to cosec a minus 20 and where 4a is an acute angle then find the value of a। acute angle का तो मतलब समझते हो कि acute angle क्या होता है, ये एंगल जो 90 डिग्री से लेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे कि कह रहा है कि सॉल्यूशन कैसे करोगे। ठीक है, तो sec 4a इज इक्वल टू दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक, तो sec पहले नोट कर लीजिए जो क्वेश्चन है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या है, हमने क्या समझाया था, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को आपको क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे इस वाले पार्ट को। तो क्या कर लीजिए, cosec 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 4a। अब देखिए अगर cosec 90 माइनस थीटा करोगे तो sec थीटा ही तो होता है, तो sec यहाँ 4a हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 हो जाएगा। ये और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। समझ बात आ गई। ठीक, क्योंकि हमने क्या कहा है, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करिए। तो sec 4a को हमने कन्वर्ट कर दिया cosec 90 माइनस थीटा। अब अगर इसको फिर से वही लिखोगे तो सेम वही हो जाएगा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस 4a इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी अभी ऐसे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस का 20 हो गया और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस 4a प्लस का a इज इक्वल टू माइनस का 110। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये सॉरी ये प्लस का था तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, समझ बताइए। तो ये हो जाएगा माइनस का 5a इज इक्वल टू माइनस 110। माइनस से माइनस कट गया, a इज इक्वल टू 110 बाई 5, 5 बन जा 5, 2 जा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 1 बचा 5 2 जा 10, तो a का आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, समझ बात आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए sec 4 इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, तो यहाँ से sec की वैल्यू cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। cosec से cosec कट गया, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू ये, हमने ये प्लस का है इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हमने ऐड कर दिया माइनस माइनस, माइनस 5 है माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू 22 डिग्री हो गई। समझ बात आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नोट कर लीजिएगा, अगर ना समझ में आया तो बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ a comma b and c are interior angle of a triangle। ठीक है, of a triangle ABC। ठीक है, then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या करना है तो देखिए कैसे सॉल्व करो। कह रहा है if ABC are the interior angle of a triangle ABC then show that sin B plus C by 2 is equal to cos ABT। AB मतलब ट्रायंगल ABC के
इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करते हैं और अभी बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, पहले क्या करिए, साइड में ट्रायंगल ऐसे कंसीडर कर लीजिए, ए बी सी। ठीक, तो इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब इसका एंगल भी ए मान लीजिए, इसका बी एंगल बी है और इसका बी एंगल सी। ठीक है, तो हमें ये पता है, वी नो दैट the sum of the we know that the sum of the interior angle of triangle is 180 डिग्री। ठीक है, देन देखिए क्या करोगे आप लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एंगल्स का सम कितना होता है 180। ए बी सी इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के हैं, तो इनका आप अगर सम करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करिए, जो ये क्वेश्चंस आपकी बनी है, तो इसको क्या कर दीजिए, पूरी क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब हम इस इक्वेशन को, क्योंकि b प्लस सी के अपॉन में कितना है 2, तो पूरी क्वेश्चन को क्या करिए, तो पहले इस a को उधर भेज दीजिए, क्योंकि उधर क्या आपको दिख रहा है, मतलब राइट हैंड साइड पे आपको a दिख रहा है। तो क्या करिए, एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 माइनस का एंगल a। ठीक है, तो डिवाइड होल इक्वेशन, इसको आप 1 ना मानिए, इसको 1 मान लीजिए। ठीक, तो डिवाइड होल इक्वेशन बाई 2। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। देखिए b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बाई 2। समझ बात आई, देखिए सब में 2 आ गया, b प्लस सी का बाई 2 ही तो आया। अब क्या करोगे, एंगल b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, इसको 90 माइनस एंगल ए बाई 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ भाई, 180 है, 180 का हाफ करोगे कितना होता है 90, तो मैंने 90 रखा और एंगल ए बाई 2 रख दिया। ठीक, समझ बात आ गई। अब जरा एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कॉस, कॉस तो आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ये टेकिंग इक्वेशन, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो यहाँ लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो टेकिंग साइन, साइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इधर साइन लगा है। ठीक, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड आप लोग क्या करोगे, साइन ले लीजिएगा। ठीक है, तो जब साइन ले लोगे तो टेकिंग साइन बोथ साइड, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो साइन b प्लस बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, a बाई 2 होता है। ये सारे रिलेशंस लर्न करवाए थे। अब देखिए यही तो, हेंस प्रूव्ड। ठीक, आ गया नहीं आ गया, क्योंकि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2 ही तो लाना था, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है आप लोगों के, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। क्योंकि क्या दिया था आपको, बोल रहा है क्वेश्चन में ए बी सी आर डी इंटीरियर एंगल, तो हमने ए बी सी को इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का मान लिया। फिर कह रहा है वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बात समझ में आई, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 कर दिया। अब हमको दिख रहा है कि इसके अपॉन में कितना है, 2 है, तो हमने पूरी क्वेश्चन को किससे डिवाइड कर दिया, 2, तो 180 से 2 कटा 90 माइनस ए बाई 2। हमें इधर दिखा, इधर साइन है, तो हमने क्या ले लिया, साइन ले लिया। साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस, तो साइन क्या करना है, साइन ये तो सेम रहेगा, इधर वाला तो आ ही गया। ठीक है, मतलब एलएचएस आ गया। अब क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा पढ़ाया है, आइडेंटिटीज इसके प्रीवियस क्लास में आप पार्ट में देखिएगा, सारी आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई थी ऐसी, तो उनको जरूर एक बार देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस
a/2 या cos थीटा होता है और थीटा की जगह पे a/2 है तो हमने वो लिया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.3 का था। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 67, ठीक, इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू, इजी लिख दे रहा हूँ, कितना पढ़ चुके हो तो समझ में आ ही रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, मतलब इनको आपको 0 और 45 के बीच में एक्सप्रेस करना है जो क्वेश्चन गिवन दिया गया है। ठीक है, तो इसको कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लीजिए। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री, यही क्वेश्चन था। एक मिनट, साइन 67 सेम क्वेश्चन है क्या, मतलब दोनों एंगल सेम है? हाँ, वही मैं कह रहा था, उस पर लिख कर। ये 75 है, साइन 67 है और कॉस 75 दिया है। ठीक है, साइन 67 कॉस 75 है। ठीक, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे आप रख दीजिए 67, ठीक, और प्लस का 67, सॉरी 67 से कितना 33 नहीं 23 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना माइनस करोगे उतना आना चाहिए। कॉस 90 माइनस 75 है, तो 75 से क्या करोगे, जितना है मतलब कितना 15 बचेगा, तो 15 लिख दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ कॉस 23 आ जाएगा, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 67 है, 90 माइनस 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 67 बचेगा, 90 75। ठीक, तो ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। ठीक है, समझ बात आ गई, ये है आंसर। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी 8.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए। 8.1 के भी क्वेश्चंस हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में देखिएगा सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही पार्ट और भी हैं। 8.2 एक्सरसाइज के भी हैं और 8.3 के भी सारे हो गए। अभी एक एक्सरसाइज आपकी बची है और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं अभी। ठीक है, जैसे जो क्वेश्चंस करवाए हैं उन्हीं के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक, जैसे अभी देखो क्वेश्चंस करवाया है, जस्ट इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये तो सेम है वही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन ये मैं अपनी साइड से करा रहा हूँ, बुक का आपकी उसमें एनसीईआरटी का नहीं लिखिए। इफ ए बी एंड सी आर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक, प्रूव दैट tan C plus A by 2 is equal to
कॉट ए या कॉट b/2। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लिया, देख लीजिए। ऐसा ही अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन हमने करवाया आप लोगों को। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कह रहा है ए बी सी आर दी एक्यूट मतलब एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट tan c plus a/2 is equal to cot a/2। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके खुद ट्राई करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो अभी आपके एनसीईआरटी बुक में था जो हमने करवाया है। बस यहाँ पे tan आ गया, cot आ गया, वहां sin और cos का था। ठीक, तो देखिए इसको कैसे आप लोग करोगे, ट्राई करिएगा पॉज करके और बताइएगा कि सॉल्व किए थे या नहीं किए थे। ठीक है, तो tan c plus a/2 is equal to cot b/2। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है, सॉरी मैंने नोट कर दिया जो प्रूफ करना था। ठीक, तो दिया है एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर दी, तो फिर वही लिखना है वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लिखोगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 या इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, हमें देखो c प्लस ए चाहिए, तो आप c प्लस ए को इधर ही रखिएगा और इसको क्या करिए उधर भेज दीजिए। मतलब एंगल a प्लस हमें c चाहिए तो एंगल c इधर, b देखिए उधर है तो हम इस b को क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो 180 माइनस एंगल b। ठीक, तो डिवाइड, अब क्या करना है b प्लस सी 180 माइनस, हमें 2 चाहिए ना, तो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड होल इक्वेशन बाई 2। तो एंगल a प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल b/2। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही एज इट इज नोट कर लीजिए, एंगल a प्लस एंगल c, ठीक, बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल b/2। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ tan दिख रहा है, यहाँ cot दिख रहा है, मतलब हम tan दोनों साइड, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, चेंज तो इधर वाला होगा ना, क्योंकि 90 इधर है, तो हम tan लेंगे, क्या लेंगे, tan। तो टेकिंग tan बोथ साइड, तो इधर लिख देना, हो सकता है नीचे दिख ना रहा आप लोगों को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, tan a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस एंगल b/2। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही नोट कर लेना है, a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे लिख लोगे कॉट और ये हो जाएगा एंगल b/2। ठीक है, मतलब कॉट थीटा, तो थीटा b/2 ही तो दिया है, तो b/2। तो देखिए हमें यही तो प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, इजी है, बस करना है, थोड़ा समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको आ रहा है समझ में। ठीक है, तो वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर, क्योंकि कोई ट्रायंगल होता है तो पता ही होगा, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमने वही लिखा है। तो तीनों एंगल का सम कितना कर दिया, 180। हमें तो चाहिए बी उधर, तो हमने इस बी को मतलब हमने आरएचएस साइड पे भेज दिया, तो बी इधर चला गया, क्योंकि सी प्लस ए इधर चाहिए था। देखिए पूरा डिवाइड कर दिया 2 से 90। टेकिंग tan, हमें tan दिख रहा है, तो हमने हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे tan ले लेंगे, तो tan हो गया tan a प्लस सी tan 90। ठीक है, समझ बात आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। ठीक, एक मिनट रुको। हाँ तो ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसको सॉल्व करके देखो।
क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें क्या रहा है देखो, ऐसे क्वेश्चन तो किए हो तुम लोग। सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42 डिग्री, a माइनस 42 डिग्री, वेयर 2a is an acute angle, 2a is an acute angle, find the value of a, find the value of a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया है, फिर से एक बार करा दे रहा हूँ। सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करोगे। तो सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42 है। तो हमने क्या कहा था, क्वेश्चन जैसा है वैसा नोट कर लीजिए। सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42 डिग्री। ठीक, तो सेक 2a मतलब क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो कॉसेक 90 माइनस 2a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा करोगे तो सेक थीटा, सेक की क्या 2a है। ठीक, मतलब थीटा, तो कॉसेक यहाँ पे a माइनस 42 डिग्री हो जाएगा। कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस, मतलब प्लस वाला उधर जाएगा माइनस। माइनस 2a इज इक्वल टू, या इधर ये मैं इधर लाऊंगा इसको, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस का 90। ओके, माइनस 3a हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा 90 और 42, 2 9 4 13 132, 4 9 4 30। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देना। 132 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, 1 हुआ, फिर 12, 3 4 जा, ए आपका 44 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, समझ बात आ गई। क्वेश्चन कैसे करने, ऐसे आप क्वेश्चन तो कर लोगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं करने के लिए, मतलब जहाँ पे भी आए तो सॉल्व तो कर ही सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो 3 4 करा दिए। ठीक, अब देखिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कैसे, समझ में तो आ ही गया होगा। मान लो कि क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, ये भी ऐसे भी करा है, प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 है। मतलब tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 13, tan 65, tan 85 इज इक्वल टू 1/√3 आपको प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को देखो कैसे सॉल्व करोगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करना है, क्योंकि देखो इस टर्म्स की तो वैल्यू आपको पता होती है कि tan 30 कितना होता है। बस बचे तो ये टर्म्स स्टार्टिंग के, तो हमने उस दिन आप लोगों को समझाया था कि 5 डिग्री है, तो इनको ऐसा इस क्वेश्चन में देखो कि कौन इनके पास में है जो जो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपने देखा 5 डिग्री और 85 का सम कितना होता है 90। सिमिलरली 25 और 65 का सम कितना होता है 90। तो आपने कहा भैया tan, यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक है, tan
यहाँ से मैंने कहा ये पास पास पहले लिख लो, tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री, ठीक। सिमिलरली tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री हमने पास पास लिख लिया, ठीक है। और ये tan 30 डिग्री तो साइड में लिख लीजिए। इनमें से क्या करिए, किसी एक को इन दोनों में से कन्वर्ट कर दीजिए, किन्हीं एक मतलब दोनों में से किसी एक को। तो आपने कहा tan 90 माइनस कितना करें, तो 85। भाई 90 से 85 माइनस करोगे तभी तो 5 बचेगा, ठीक। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, tan 85। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 65 करोगे तभी तो 25 बचेगा, ठीक है। और यहाँ tan 65 और ये tan 30 है, इसको एज इट इज ऐसे नोट कर लीजिए। मान लो आपने इसको LHS लेट कर लिया है, क्योंकि हमें RHS लाना है 1/√3, मतलब इस टर्म्स को हमें 1/√3 के इक्वल लाना होगा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ cot कितना हो जाएगा, ये आपका 85 इंटू tan 85, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और cot की वैल्यू 65 है, और यहाँ पे भी tan 65 और इंटू tan 30, ठीक है। हमने तो आप लोगों को सबको पढ़ाया है कि जो cot होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पीछे हमारे पार्ट है, उनको जरूर देखिए, उसमें सब बताया है। तो cot थीटा tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो cot थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू को आप लोग 1 लिख सकते हो, ठीक। क्योंकि थीटा सेम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा सेम है ना, तो यहाँ पे थीटा सेम है। इंटू cot 65 tan 65 की वैल्यू 1 इंटू tan 30 की वैल्यू रन कराइए, 1/√3 होती है। तो देखिए क्या आ गया, 1/√3 आ गया, नहीं आ गया। तो LHS हो गया RHS के इक्वल, LHS हो गया RHS के इक्वल। बात समझ में आ गई, क्योंकि 1/√3 इधर भी आया और 1/√3 उधर भी हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसे हमने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो वो सारी आइडेंटिटीज लर्न करिएगा। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 लेके आएंगे। तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा, ठीक है। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।